हेलो एस्पिरेंट, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आज का विद्यार्थी कल का शिक्षक। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआर ऑफ पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स टॉपिक्स कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से दिल से सॉरी चाहती हूँ कि मैं अपने कंटेंट को रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू माई हेल्थ इशू। मुझे सीवियर एनीमिया हुआ था जिसके कारण मैं अपने यूट्यूब पर कंटेंट रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाई। मेरी जर्नी में 2 मंथ का गैप आ गया है, बट आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे और आप मेरे साथ रहेंगे, अपनी इस जर्नी को पूरा करेंगे और मेरी जर्नी को देखेंगे कि एक जेआरएफ एस्पिरेंट किस तरीके से चीज़ें फेस करता है। और बीमारी या फिर एक कोई अच्छाई या बुराई, ये भी हमारी जर्नी का एक पार्ट होता है। तो जो अभी एक पार्ट गया वो थोड़ा बुरा गया है मेरी लाइफ में, मेरी जेआरएफ जर्नी का, वो था मेरी हेल्थ, जो कि मेरी अभी भी ठीक से प्रॉपरली मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हुई है, मेरी हेल्थ रिकवर नहीं हुई है। बट हाँ, फिर भी मैं धीरे धीरे अपने अपने आप को उस तरीके से वापस यूट्यूब पे लाऊंगी जिस तरीके से मैं पहले दिन थी। और मैं रेगुलरली कोशिश करूंगी अपने कंटेंट को अपलोड करने की। हाँ, मैं आप सभी से एक ज़रूर बात शेयर करना चाहूँगी। जर्नी के बीच में रुक जाना या फिर कंटेंट अपलोड ना करने का पीछे का मतलब ये नहीं होता कि हमने उस जर्नी को बीच में छोड़ दिया है। उस जर्नी का मतलब ये भी होता है कि हाँ, इस जर्नी में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। हाँ, वो मैं मानती हूँ, वो जो ब्रेक है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपको आपके जेआरएफ की मंजिल से पीछे कर दे। तो आई होप आप मेरी इस चीज़ को समझेंगे, आप मेरे साथ अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बने रहेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आज का विद्यार्थी कल का शिक्षक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक टॉपिक जिसका नाम है धर्मशास्त्र। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, धर्मशास्त्र, धर्म और शास्त्र मतलब नीति, धर्म की नीति। धर्म, जो इस पूरे टॉपिक में हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, वो पूरी जो ये हमारा चैप्टर है या हमारा ये जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का, ये धर्म और दंड, इसके चारों तरफ हमें घूमता हुआ नजर में आएगा। एक राज्य को चलाने के लिए किस प्रकार धर्म की जरूरत होती है, और जो पर्सन या जो भी व्यक्ति उस टाइम पर राज्य की जो धर्म है, ड्यूटीज है, उनको अगर फॉलो नहीं कर रहा है, उसके नियम को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तो किस प्रकार से उसको दंड से हम ठीक कर सकते हैं, या फिर राज्य को चलाने की जो नीति थी उसमें दंड का क्या महत्व था और धर्म का क्या महत्व था, हम ये जानेंगे। तो मैं जैसे अभी आपको अपने नोट्स से रीड करके आपको बताती हूँ इसमें क्या मैंने बनाया है या मैंने क्या हाईलाइट्स किए हैं। आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें जनरली लिखा है, ये रूल बुक है, जो धर्मशास्त्र है इसे हम रूल बुक कहेंगे। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई एक किताब है और इसका जो पूरा निष्कर्ष जो निकल के आता है, निचोड़ जो निकल के आता है, वो आता है कर्तव्य पे, कि आपका कर्तव्य क्या बनता है राज्य के प्रति। तो मैं रीड करती हूँ। हिंदू राजनीतिक चिंतन प्रणाली में धर्म का बहुत महत्व है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि धर्म का पहले से ही बहुत बड़ा महत्व रहा है राज्य में। हिंदू राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक जीवन के लिए एक वैचारिक ढांचा विकसित किया। जो पहले के हमारे विचारक थे उन्होंने एक ऐसा ढांचा विकसित किया था उनकी अपनी सोच से, उनकी अपनी समझ से, जो कि दो प्रमुख विचारों पे चलता था, धर्म और दंड। धर्म और दंड के आसपास ही उन विचारकों ने अपना जो पूरा, कह लो कि स्टार्टिंग भी धर्म से करी, उसका निष्कर्ष भी दंड पर आकर खत्म कर दिया। अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता है तो उसको दंड, वो दंड के भागीदार है। इस तरीके से क्षेत्रीय रूप से संगठित समुदाय पर शासन करने उनके दृष्टिकोण में धर्म को बनाए रखने के लिए दंड का उपयोग शामिल था। अगर कोई राज्य की व्यवस्था को भंग कर रहा है तो उसके लिए धर्म का जो प्रावधान था वो था। ये क्या क्या बताता था, जो हमारा धर्मशास्त्र था या धर्म की जो बुक थी वो क्या बताते थे, रूल बुक हमारी कानून व व्यवहार को बताता था। उसके कानून, कानून कैसा होना चाहिए और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। कोई भी, आप मानो कि अगर आप एक राज्य को चला रहे हो तो उसके अपने नियम होंगे, उसके अपने कानून होंगे, तो उसके लिए कानून क्या होने चाहिए, कानून का या सरकार का एक व्यक्ति, उसके जो राज्य के प्रजा है उसके प्रति क्या हमारा बर्ताव होगा, ये बताता था। राजा व उसके कर्तव्य को बताता था। ये तो जरूर डिसाइड करता था कि एक नॉर्मल बंदे को कैसे रहना है, उसका क्या कर्तव्य है। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करता था कि राजा का क्या क्या कर्तव्य है। अगर राजा अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो एक तरीके से मानो कि वो धर्मशास्त्र, धर्म और दंड की नीति के पथ पर चलने के लिए सक्षम नहीं है राजा। अगर उसको अपने कर्तव्य नहीं पता, अगर उसको अपनी शक्तियां नहीं पता, तो वो नहीं राज्य को चला सकता। शास्त्र का तात्पर्य मानवीय प्रयासों से, प्रयासों के मूलभूत सिद्धांतों और जटिल संरचना की व्यापक जांच से है। शास्त्र अपने सार में नियमों, आदेशों और विधियों की संहिता के एक समूह के संदर्भित करता है, जो किसी विशेष विज्ञान या अनुशासन के लिए बनाते हैं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। देखो इसके 3 क्या क्या मुख्य उद्देश्य है, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म, अर्थ, काम। धर्म मतलब उसकी विधि, अर्थ मतलब धर्म और काम मतलब भावेश। आगे बढ़ते हैं। धर्म, धर्मशास्त्र धर्म से संबंधित है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो धर्मशास्त्र है वो धर्म से संबंधित है, धर्म से रिलेटेड है। थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बट प्लीज़ कोऑपरेट, कुछ दिनों में ये भी नहीं आएगी, आपको ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो
मैंने आपको बताया कि जो धर्मशास्त्र है वो धर्म से संबंधित है, सामान्य सिद्धांत और धार्मिक आचरण की विस्तृत विषय वस्तु एक व्यवस्थित ग्रंथ है। यह मूलतः निगमात्मक प्रकृति के होते हैं। यहाँ एक वर्ड आया निगमात्मक या निगमनात्मक। इसका मतलब क्या होता है? इसको आप कह सकते हो जर्नल टू पर्टिकुलर, मतलब निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष मतलब निष्कर्षात्मक जिसे कह सकते हैं आप। पहले से ही पता होता है निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। ये निष्कर्ष है। अगर वो लोकतंत्र देश है तो जनता ही तो सर्वोच्च है। अगर जनता ही नहीं है तो वहां का जो लोकतंत्र है वो काम कैसे करेगा? लोकतंत्र मतलब सीधा सीधा जनता की सीधी सीधी भागीदारी को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी लाइन को, किसी भी शब्द को इतना गहरा और इतने बोझ के तरीके से नहीं पढ़ना है कि वो भूल जाए। हम उसको जस्ट सुनना है। सुन के, और अगर आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार भी सुन लेंगे तो मैं पक्का कह रही हूँ कि आपके पीवाईक्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से लेकर मैंने बनाए हैं, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके बनाए हैं। तो आई होप कि हाँ, आप भी इतने कैपेबल हो पाओगे कि आप भी अपनी चीज़ों को खुद ही सेल्फ स्टडी से सॉल्व कर रहे हो। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धातु ध्री से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म वह है जो समाज को एक साथ रखता है। याद रखना, धर्म क्या है? जो समाज को एक साथ रखता है। यहाँ पे जो धर्म है, ये धर्म और जो हमारा धार्मिक धर्म होता है, थोड़ा सा इसमें धर्म का अंतर है जो आपको आगे पता चलेगा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जैसे कि आपने सुना होगा उत्पत्ति यहाँ से हुई है इसकी, इसका वेद था। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद के अनुसार। पृथ्वी धर्मम धृतम, धर्म ही पृथ्वी को धारण करता है। धर्म के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है। आधर्म प्रलय विनाश की ओर ले जाएगा। अगर आधर्म से राज्य को चलाया जाए तो ये पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाएगा, ऐसे ऋग्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है। एक और आपको आपको मतलब सुना होगा आपने, छोटी सी चीज थी जिसे आप कह सकते हो श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति सुनने में बहुत मतलब ऐसा लगेगा नहीं क्या कोई बड़ी चीज है, लेकिन इसमें पीवाईक्यूज बने हुए हैं। आप देखोगे आपके पूरे सीधे सीधे 2 मार्क्स बनते हैं इससे, अगर आप इस चीज पर गौर करोगे तो। श्रुति का अर्थ होता है जो मौखिक आधार पर है और फिर उसको लिखा गया हो। लिखित नहीं थी वो, कोई प्रकट नहीं थी, किसी से सुना और हमने उसको लिखा। और स्मृति जो हमारे पास लिखित ही आधार पर आई। उदाहरण के लिए मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? लिखी हुई है, किसी ने बोला नहीं, किसी के प्रवचनों में मनुस्मृति की कुछ किसी के बारे में सुना मनुस्मृति नहीं। मनुस्मृति डायरेक्ट लिखी गई है, ठीक है, मनु द्वारा लिखी गई है। और जो वेद है उसे हम श्रुति के अंदर रखेंगे। इसमें एक शब्द कॉमन दिया गया है, आपको चलो इसके बारे में भी बता देती हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी बट हाँ, कंटेंट पूरा है इस वीडियो में। आप इसको यहाँ से सुनकर कहीं से भी आप अपने आप से खोज बीन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में क्या है, और आगे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी लगे कि हमें और इसके बारे में जानना है, मुझे टॉपिक लेने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में ज़रूर डिटेल दूंगी। जहाँ तक मुझे आएगा उतना तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। इसमें ना रीति शब्द संस्कृत रित वर्ड का यूज किया गया। रित का अर्थ इसमें बताया है ब्रह्मांडीय प्रकृति नियम, ब्रह्मांड का या प्रकृति का नियम जो कि ब्रह्मा द्वारा दिया गया है, भगवान ब्रह्मा द्वारा, ठीक है। इसमें जो है धर्म की चर्चा, धर्मशास्त्र में धर्म की चर्चा की गई है जैसे कि बताया। और सबसे जो प्रसिद्ध धर्मशास्त्र में धर्म रखा गया है उसको मनुस्मृति को रखा गया है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले राज्य आएगा। जैसे कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो राजनीति, राजनीति में पहला शब्द आता है राज्य को चलाने की नीति, राजनीति, राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीति में पहला आया राज्य। तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए उसका एक पहला प्रमुख जनरल सा क्वेश्चन बनेगा कि हम जो ये धर्मशास्त्र है इसमें राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई होगी। मतलब हर एक आइडियोलॉजी होती है ना किसी की विचारधारा, अब जैसे धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, धर्मशास्त्र के विचारों के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई होगी। तो बताया जाता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है धर्मशास्त्र के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार, क्योंकि जो धर्मशास्त्र के अंदर मनुस्मृति को ऊपर रखा गया है, तो उसके अंदर राज्य की जो उत्पत्ति है वो देवीय बताई है। मतलब भगवान ने जो कहते बनाया वो सब कुछ देवीय वो बताई है। और ये कहा जाता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के शास्त्रीय सिद्धांत, मतलब ये कह सकते हो जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसे शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ऋत ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, धर्म मानव समाज को नियंत्रण करता है। ऋत जो भगवान ब्रह्मा है ब्रह्मांड को नियंत्रण करेगा, और जो धर्म है वो मानव को नियंत्रण करता है, ऐसा धर्मशास्त्र अर्थात मनुस्मृति की किताब से लिखा गया है। मनुस्मृति में धर्म के बारे में निम्नलिखित विचार है। पुरुषार्थ जो है वो उसके जो 4 लक्ष्य थे जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ के
चार जो थे जीवन के लक्ष्य थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये लक्ष्य एक संतुलित जीवन शैली का निरूपित करते हैं, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही लक्ष्य शामिल है। भौतिक मतलब जगत के और आध्यात्मिक मतलब धार्मिक आत्मा से जुड़ी हुई चीजें, दोनों का ही लक्ष्य शामिल करते हैं अपने अंदर। फिर इसमें हम आश्रम के बारे में पढ़ते हैं। आश्रम जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को दर्शाता है। जैसे कि हमारा जीवन है, जीवन में कई स्टेज आते हैं, जैसे बाल अवस्था, किशोर अवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्थ, संन्यास। तो ऐसे ही इसमें जो है आपको 4 आश्रम बताए हैं, तो हम पढ़ेंगे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 0 से 25 वर्ष तक है। 25 से 50 है गृहस्थ आश्रम। 50 से 75 है वनप्रस्थ आश्रम। इसका मतलब है जब पहला जो ब्रह्मचर्य है, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल कोई भी संसारिक मोह माया कह लो, या आप कह लो संभोग की भावना, या फिर कोई एक दुष्विचार, दुष्प्रभाव, किसी भी जगत का लालच, लोभ, शारीरिक लोभ, मानसिक लोभ, इस सबसे दूर रहना ब्रह्मचर्य। गृहस्थ आश्रम, जिसमें एक व्यक्ति अपना अपना विवाह करता है, विवाह संपन्न करता है, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाता है, अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाता है, अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करता है, इसे हम गृहस्थ आश्रम कहेंगे। वन प्रसाद आश्रम, इसमें क्या होता है, 50 से 75 वर्ष की आयु में जो मनुष्य है, जो गृहस्थ आश्रम का मनुष्य है, वो 50 से 75 जैसी उम्र में आएगा, वो वन की तरफ प्रस्थान कर देता है, घर गृहस्थी मोह माया से दूर हो जाता है। और संन्यास, लास्ट में 75 से 100 आयु के बीच में वो संन्यास ले लेता है, पूर्ण तरीके से संसारी मोह माया का त्याग कर देता है। जो इसमें धर्मशास्त्र में आश्रम होते हैं, जो आश्रम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वन प्रस्ताव करना और एक संन्यास। इनकी जो एज है वो भी अलग अलग होती है। पहली वाली की एज होती है 0 to 25, और सेकंड की होती है 25 to 50, थर्ड की होती है 50 to 75, और जो फोर्थ है उसकी होती है 75 to 100, जिसमें जो पर्सन है, जो पर्टिकुलर बंदा है, वो जो है संन्यास की ओर प्रस्थान कर लेता है। धर्मशास्त्र में जो है वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ, तो जो एक धर्मशास्त्र में धर्म की जो बात हुई है, वो वर्ण के हिसाब से जो उसको कार्य मिला है व्यक्ति को, वो कार्य करना ही उसका धर्म है। धर्म का अर्थ धर्मशास्त्र में किसी भगवान या किसी पंथ पर चलना, भगवान के निर्देश या पंथ पर चलने का निर्देश से नहीं है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ है, अर्थात अगर जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है, जो एक बच्चा ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है, तो वो अपने कर्म कांड पूजा पाठ में ही अपने चीजों को आगे बढ़ाए, अपने वर्ण व्यवस्था को बढ़ाया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, उच्च जाति के जो माने जाते हैं, ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय जो हमारे सेना में, बल में जो लोग जाते हैं, क्षत्रिय। वैश्य जो, हाँ कह सकते हो, व्यापारी। और शूद्र जो कह सकते हो, जो गंदी चीजें साफ करता है, नालियां साफ करता है। इस तरीके से वर्ण को बांटा गया है। जो जो जैसे जैसे कार्य करता था, उसके कार्य के अनुसार उसके वर्ण को बांट दिया गया है। इसमें जैसे कि लिखा है, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वर्ण को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे सभी वर्ण अपने धर्म का पालन करें। मतलब कि अपनी जो भी उसकी ड्यूटीज है, उसके जो उसको कह लो कि उसके धर्म, उसकी जात से, उसके वर्ण से जो मिली है, वो उसको पूरा करना है, वही उसकी ड्यूटी है। इसी कारण से राजा के पास दंड का प्रावधान है। ये दंड का प्रावधान राजा के पास इसलिए, अगर कोई अपने वर्ण व्यवस्था को ठीक से नहीं चला रहा है, कोई ब्राह्मण है और वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, ब्राह्मणवाद नहीं चला रहा है, कोई शूद्र है, वो अपने कार्य को नहीं समझ रहा है और ब्राह्मण से टकरा रहा है या अपनी जाति को नहीं समझ रहा है, तो उस चीज का जो है दंड देना राजा के हाथ में होता था। मनुस्मृति के अध्याय 3 वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। संस्कार, हिंदू धर्म में संस्कार की अवधारणा में अनुष्ठानों या संस्कारों की श्रृंखला शामिल है। आपने सुना भी होगा, जैसे ही कोई बच्चा होता है, हिंदू जो हम कह रहे धर्म में, इस चीज को बहुत महत्व दिया गया है। बालक के 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जो कि आप याद रखो, बस सिर्फ 16 होते हैं, ऐसे जस्ट नंबर याद रखो। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। पहला है गर्भधारण, सेकंड है भ्रूण स्वास्थ्य मतलब भ्रूण संरक्षण, बच्चा भ्रूण में उसकी रक्षा करना। फिर है थर्ड, गर्भवती महिला की इच्छा पूरी करना। चौथा है जात कर्म, जन्म का जो संस्कार होता है वो। फिफ्थ इज नामकरण, सिक्स इज निष्क्रमण मतलब बच्चे को बाहर ले जाना। सेवन इज अनप्रशासन मतलब कि बच्चा जब पहली बार कोई ठोस आहार खाता है उसको अनप्रशासन कहेंगे। फिर मुंडन, 8 पे 9 पे है कर्णवेद, कान छेदना। 10 पे है या फिर उपनयन मतलब कि जो पवित्र सूत्र या कह दो ये जनेऊ, जनेऊ जो है हमारे यहाँ पर एक संस्कार होता है बच्चे का, वो जो है 10 नंबर पे रखा गया है। 11वें पे है वेद आरंभ, वेदों का अध्ययन, स्कूल की शिक्षा। पहले वेद होते थे इसलिए यहाँ पे वेद लिखा गया है, लेकिन अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो इसमें वेद आरंभ का अर्थ है जो हम ज्ञान प्राप्ति करें। 12 पे आएगा समावर्तन, शिक्षा को पूरा करना, पूरी अपनी शिक्षा को पूरा कर लेना। 13 पे आएगा विवाह करना। 14 पे आएगा वही वन प्रसाद, प्रशासन मतलब वन की तरफ निकल जाना, अपने संसारी चीजों को छोड़ देना। 15 पे आएगा संन्यास, वन पे निकले, थोड़े दिन रहे, लेकिन जब सारी मोह माया से बिल्कुल छूट गया, मतलब ये कह सकते हो जब नव जीवन से संन्यास की ओर जब जाते हैं, विवाह जीवन से जब संन्यास की ओर जाते हैं, तो बीच में ये प्रसार का एक दौर आता है। और फिर लास्ट में जो आता है 16 पे होता है हमारा अंतिम संस्कार,
अभी हम जस्ट वर्बली पढ़ते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया, बट मैं आपको पढ़ देती हूँ ये सब चीजें भी। राष्ट्र की उत्पत्ति, राज्य का अर्थ संविदात्मक उत्पत्ति धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग मानी गई है। राज्य मनुष्य और ईश्वर के बीच एक संविदा है। मनुस्मृति के अध्याय 7 में राज्य का सिद्धांत का को लेकर ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से उसमें मनुस्मृति के कौन से अध्याय में शास्त्र का जो राज्य चलाने के शास्त्र का या सिद्धांत को लेकर, तो वो है 7 में। इस सिद्धांत के अनुसार कोई राज्य नहीं था, यानी अराजकता थी। इस स्थिति में मत्स्य प्रचलित था, जिसका अर्थ शक्ति या अधिकार है, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पहले के टाइम में मनुस्मृति का जो सिद्धांत है राज्य का, उसके हिसाब से ये बता रहे हैं हमें अराजकता थी, पूरे देश में पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति थी। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, प्रबल है, शरीर में बिल्कुल मजबूत है, वो अपने शरीर की मजबूती को किसी निम्न और अपने से नीचे जो शरीर की मजबूती वाला बंदा है उसको परेशान करना या उस पर अपने बल को जोर को दिखाना और अपनी शक्ति को और बढ़ाना। मतलब पहले के टाइम पे जब राज्य में सरकार जैसी कोई चीज नहीं थी तो अराजकता थी, जिसमें कि लोग क्या करते थे, अपने बल को दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनाते थे, जो कमजोर व्यक्ति था उसके ऊपर अपनाते थे। तो जिससे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि बड़ी मछलियां और छोटी मछली को खाने का प्रयास करती थी, खाती भी थी। अराजकता की स्थिति में लोगों ने भगवान से एक राजा बनाने का अनुरोध किया। ये धर्मशास्त्र या मनुस्मृति के अकॉर्डिंग है कि उन्होंने जो ये अराजकता की स्थिति को देखते हुए भगवान से, ईश्वर से राज्य को संभालने के लिए राजा की मांग करी थी। और मनु प्रथम राजा को, मतलब जो मनु थे उसको प्रथम राजा का दर्जा दिया गया, जो कि विधि से बनाया गया विधि निर्माता थे। और ये भी कहा गया जो राजा है उसके नियमों का, जो भी वो नियम निकालता है उसको, उसके नियमों का प्रजा को 110% भाई फॉलो करना पड़ेगा। देखो, अगर आप हो, जनरली समझो उस टाइम क्या चल रहा था, इतनी ज्यादा देश में अशांति थी कि जो बंदा बहुत ताकतवर था वो एक कमजोर बंदे पे अपनी ताकत आजमाता था। और किसी भी तरीके के कानून का, किसी भी तरीके के नियम का, किसी भी तरीके के दंड का कोई भी अंश नहीं था। जब हम ऐसी स्थिति में थे, जब जो राज्य ऐसी स्थिति में था, तो राज्य के ही जो निम्न कमजोर वर्ग कह लो या शारीरिक कमजोर लोग कह लो, उन्होंने राजा की मांग करी। तो राजा की मांग करी तो आप खुद कर रहे हो, तो राजा क्या करेगा, जो नियम निकालेगा उसके पालन भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मांग जो आपने करी। अब राजा कैसा भी है, वो आपके लिए मांगा है, आपने ही मांगा ईश्वर से, और आपको उसके पथ पर चलना पड़ेगा। अगर राजा ने कहा वर्ण व्यवस्था अच्छी है, आपको वर्ण व्यवस्था से चलना ही पड़ेगा, चाहे उसमें आपका शोषण ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने ही राज्य में राजा की मांग करी थी ईश्वर से। ये मतलब पूरे उसका कंक्लूजन है कि अगर राजा भी आप पर वर्ण व्यवस्था, जैसे आज के टाइम पर देखा जाए, जो हमारे मनुस्मृति में लिखा है या धर्मशास्त्र में लिखा कि वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी चीज, लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मेरा कहना या किसी भी पॉलिटिकल साइंस थिंकर का यही कहना होगा कि वर्ण व्यवस्था एक अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं थी। इससे जो है बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ा है, जातियों के बीच में मतभेद हुआ है, वर्णों के बीच में मतभेद हुआ है। इससे बहुत सारी ऐसी स्थिति सामने आई है जिसने देश को बहुत ज्यादा मुसीबतों में डाला है। और जो देश के आंतरिक अहिंसा का जो एकमात्र कारण हम कह सकते हैं वो वर्ण व्यवस्था या वर्ण भेद भी है। यह मनुष्य और भगवान के बीच एक संविदा है, जहां हर कोई धर्म का पालन करता है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म आवश्यक है। एक रूल बुक निकाली गई, एक राजा स्थापित किया गया, किससे, किसकी मर्जी से, जनता की मर्जी से। अगर राजा गलत कर रहा है तो वो भी उसको सहना पड़ेगा एक टाइम के लिए। भाई राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, राज्य कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। निर्धन, बेसहारा, अनाथ और कमजोर लोगों को देखभाल करना राज्य का कर्तव्य था। राज्य को कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना था। भाई देखो, जैसे पहले के टाइम में ये नहीं था कि कोई जो पर्सन है इतना अमीर है, इतना गरीब है। पहले ना वो जो कह लो आर्थिक भेदभाव इतना नहीं, बस पहले के टाइम पे शारीरिक रूप से स्टार्ट हुआ ये, और वर्ण के रूप से कि भाई तुम ब्राह्मण हो, हम शूद्र हैं, तुम शूद्र हो तो तुम, ब्राह्मण अगर वहां से जा रहा है उस रोड से तो तुम नहीं जा सकते, और कोई शूद्र आ रहा है, ऐसे मैंने देखा है काफी, मतलब कह लो कि क्लिप्स मेरे सामने आई है कि कोई शूद्र गया है तो वो एक उसके सामने एक मटका सा सुपर टंगा होता था और वो ऐसे पानी डालते डालते जाता था और कहता था शूद्र आ रहा है, शूद्र आ रहा है। तो ये पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा भेदभाव था, बहुत था। अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन पहले जो था वो बहुत ही, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, आपके समझ से भी परे है वो सारी चीजें, बहुत ज्यादा भेदभाव था। और यही एक रीजन है कि जो मनुस्मृति है या धर्मशास्त्र जिसे कहा गया है, इसका मनुस्मृति की जो आलोचना है वो बहुत सारे हमारे थिंकर्स ने करी है। आगे जाके वर्ण व्यवस्था की आलोचना बहुत सारे थिंकर्स ने करी है, और वर्ण व्यवस्था आज भी 50-50 में, तो 50-50 भी नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी 80-20 पे चल रहा है, 80-20 पे। बिकॉज जो लोग अभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते, जो लोगों के मन में डाल दिया है कि तुम बिल्कुल अपने वर्ण से अलग हो, इन लोगों के वर्ण से अलग हैं, ये लोग ऊंचे हैं, तुम नीचे हो, और पता नहीं सो कॉल्ड ऐसी ऐसी बातें। आगे हम इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इसमें जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और इस जो चैप्टर का एक और टॉपिक है डिवाइन थ्योरी, वो मैं एक अलग वीडियो इसकी बनाऊंगी। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट करके यूरोप में, मिडिवल यूरोप में, और डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट धर्मशास्त्र, एक ये अलग वीडियो मेरी बनेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसमें आपको कंटेंट मिलेगा, मुझे कंटेंट इंपॉर्टेंट है। राज्य की जो संस्था है, राज्य की जो कह लो एक कल्पना है राजा द्वारा, ऐसी की राज्य की कल्पना कि भैया हम सर्वश्रेष्ठ है, हम जो चाहेंगे वही हमारे राज्य में होगा, दंड भी हमारे मुताबिक होगा, और धर्म का भी हम ही निर्धारण करेंगे।
राजा एक दिव्य व्यक्ति है, राजा ईश्वर द्वारा बनाया गया है और वह समान मनुष्य से विभिन्न है। जो भी मैं सारी चीजें आपको पढ़ रही हूँ, ये जो धर्मशास्त्र की मनुस्मृति उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो याद रखना, जब क्वेश्चन आ जाए धर्मशास्त्र का मतलब किस पे महत्व दिया गया, तो मनुस्मृति पे, कौन से अध्याय पे, 7 पे। अब राजा के लिए क्या कहती है, राजा जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, धर्मशास्त्र का सौगत्यता की अवधारणा और मध्ययुगीय यूरोप में प्रचलित राजा, जो मैंने आपको बताया डिवाइन थ्योरी, वो मैं बताऊंगी आपको। थर्ड पॉइंट इसका देवी अधिकार सिद्धांत, राजा के पूर्ण अधिकार देता है। हालांकि धर्मशास्त्र में राजा के पास केवल एक दिव्य व्यक्तित्व था, लेकिन कोई दिव्य अधिकार नहीं था। ये डिवाइन थ्योरी संस्कृत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगा इसके अकॉर्डिंग कुछ और भी राजा में क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि इन्होंने लिखा है, दंड नीति या राजधर्म ही समस्त धर्मों का आधार है। मैंने जैसे बताया, राजधर्म राज्य में जो धर्म वर्ण के आधार पर बांटा वो, और दंड नीति ही राज्य का जो समस्त राज्य उसका धर्मों का आधार ही यही है। इसका सिर्फ एक पॉइंट ये था। अब राजा का कर्तव्य, राजा को वर्ण धर्म या क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, तदनुसार युद्ध एक क्षत्रिय धर्म है। राजा को वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मांड जो है सॉरी ब्राह्मण जो है उनका सम्मान करना आना चाहिए। उसे सार्वजनिक उपयोगिता का निर्माण करना आना चाहिए। उसे नागरिकों की योगेक्षम और अर्थात 4 पुरुषार्थों का प्राप्त, जो 4 पुरुषार्थ हमने पढ़े थे उनका ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। नागरिकों की प्राप्ति उसका मुख्य कर्तव्य, रक्षण और पालन कैसे करना है वो पता होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए। मनुस्मृति में कानून की समीक्षा समानता की कोई अवधारणा नहीं है। समानता की अवधारणा मनुस्मृति में कहीं लिखी नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। वर्ण जितना निम्न होगा, समान अपराध के लिए दंड उतना ही अधिक होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सारी जो कहानी है वो वर्ण पे है निर्भर। देखो, ये जो है वीडियो लॉन्ग वीडियोस रहेंगी, तो इसमें कंटेंट लॉन्ग ही रहेगा। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर उस चीज को आप पढ़ोगे। और लास्ट में इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं और हम इस वीडियो का एंड करते हैं। निष्कर्ष में, धर्म कोई धर्म या पंथ नहीं है, बल्कि एक आचार से जीवन पद्धति है जो व्यक्तियों और समाज के काम और गतिविधियों को नियंत्रण करती है। इसका उद्देश्य मानवता के प्रगतिशील विकास का सुगम बनाना और उसके मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनना। अब हम सारी चीजों का जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बदल जल्दी से। धर्मशास्त्र, धर्म वर्ण जो है उसको धर्म से रिलेट किया गया है कि आपका धर्म यही है, आपकी जो ड्यूटी है यही है पर्टिकुलर। आपके पास कोई धर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है, आपका सिर्फ धर्म यही है। अगर आप अगर ब्राह्मण्स हैं, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर आप ब्राह्मण्स हैं तो आप कर्मकांड करेंगे, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप युद्ध में जाएंगे, अगर आप वैश्य तो व्यापार करेंगे, अगर आप शूद्र हैं तो आप निम्न जाति के हैं, निम्न कोटि के हैं। बिल्कुल आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को दर्शाया गया है, जो कि बिल्कुल भी कल्याणकारी रूप से स्वीकृत नहीं किया जा सकता मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, राजा को ये बिल्कुल निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति जितने निम्न वर्ण का होगा, अर्थात मानो अगर कोई ब्राह्मण है, उसने कोई गलती की है, तो अगर उसकी सजा उसको 10 कोड़े मारे, और कोई गलती से शूद्र ने किया, तो उसको शायद इतना टॉर्चर करेंगे कि भाई वो जिंदा तो बचे या जिंदा भी ना बचे। क्योंकि साफ बोला गया, जैसे जैसे जो हमारा वर्ण है वो नीचे जाएगा, राजा को जो दंड का प्रावधान है उतना ही बढ़ जाएगा। और मनुस्मृति बहुत एक मुद्दा है आलोचना का, जिसमें निम्न वर्गों की किसी भी प्रकार की समानता अधिकार की बात नहीं की गई है। अधिकार तो आप साइड ही कर दीजिए टाइम के लिए, आप समानता जैसी वहां पर कोई भी चीज नहीं देखेंगे। वहां सिर्फ शूद्र नहीं, वहां एक महिला की स्थिति भी इसी तरीके से दर्शाई गई है। तो आज के लिए इतना ही है। अलग से एक वीडियो बनेगी जो कि आपकी डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट की रहेगी, मिडिवल यूरोप की, वो मैं आपको जल्दी अपलोड करके दूंगी। और आप मुझे बताएं कि आपको कंटेंट ऐसा पढ़ने में अच्छा लग रहा है बिल्कुल डीपली, या फिर आपको मैं जस्ट ऊपर से कंटेंट को गो थ्रू कर दूं। बिकॉज अगर आप ऐसे कंटेंट्स को रीड आउट करोगे, या मैं भी ऐसे कंटेंट्स को पढ़ाऊंगी, तो इससे ये रहेगा कि आपको कितना पढ़ना, उसका दायरा आपको पता लग गया, इतना इसी बोल रही इतना पढ़ना है। मुझे भी, मेरा भी रिवीजन हो गया, मुझे भी लर्न है सारी चीजें, और मेरे लिए भी ये एक अच्छा विषय बनेगा कि अगर मैं कुछ चीज गलत समझ रही हूँ और आपको वीडियो में कुछ चीज गलत बता रही हूँ, तो आप भी मुझे वो सारी चीजें चेक कर सकते हो, क्योंकि नो वन परफेक्ट। तो चलिए मिलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारी अच्छी नई टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे मेरे चैनल पर। आपसे फिर से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।